सिंघनी का दूध। दोस्तों, आप सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, कृपया कहानी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आप सबको बहुत बहुत मेहरबानी होगी। दोस्तों, आज के बाद मैं खुद की कहानी लिख के आप लोगों को दिया करूँगा, आप लोग साथ दें। सिंघनी का दूध। छत्रपति शिवाजी महाराज स्वामी रामदास महाराज के एक निष्ठ भक्त थे। समर्थ भी सभी शिष्यों से अधिक उन्हें प्यार भी करते थे। शिष्यों की भावना हुई कि शिवाजी राजा होने के कारण समर्थ उनसे अधिक प्रेम रखते हैं। समर्थ ने तत्काल उनका संदेह दूर कर दिया। समर्थ शिष्य मंडली के साथ जंगल में गए। सभी रास्ता भूल गए और समर्थ एक गुफा में जाकर उदर सूल का बहाना यानी पेट में दर्द का बहाना करके लेट गए। इधर शिवाजी महाराज समर्थ के दर्शन करने के लिए निकले। उन्हें पता चला कि वो इस जंगल में कहीं हैं। खोजते खोजते एक गुफा के पास आए। गुफा में पीड़ा से बिलबिलाते गुरु के कराहने का शब्द शिवाजी महाराज को सुनाई पड़ा। भीतर जाकर देखा तो साक्षात गुरुदेव ही व्याकुलता से करवटें बदल रहे हैं। शिवाजी ने हाथ जोड़कर उनसे नम्र भाव से वेदना का कारण पूछा। समर्थ ने कहा, शिवा, भीषण उदर पीड़ा यानी पेट दर्द हो रही है। मैं बहुत विवश हूँ, मुझे बहुत तकलीफ है। शिवाजी बोले, इसकी दवा क्या है? शिवाजी ने गुरुदेव से कहा, इसकी दवा महाराज, इसकी दवा नहीं है। गुरुदेव ने कहा, इसकी दवा नहीं है। शिवाजी ने पूछा, महाराज, इसकी कोई तो दवा होगी। गुरुदेव ने कहा, शिवा, इसकी कोई दवा नहीं है। रोग असाध्य है। हाँ, एक ही दवा है जो लाभ और काम कर सकती है, पर जाने दो। शिवाजी ने कहा, नहीं गुरुदेव, नहीं। गुरुदेव के संकोच को देखकर शिवाजी ने कहा, बताएं कौन सी दवा है? गुरुदेव, आप निसंकोच बताइए। शिवा को गुरु को स्वस्थ करने के लिए बिना चैन कहाँ? नहीं गुरुदेव, आप बताइए, मुझे चैन नहीं मिल सकता। सिंघनी का दूध, और वो भी ताज़ा निकला हुआ। शिवा, यही इसकी दवा है, और जो सर्वथा दुष्प्राप्य है। शिवाजी ने पास में पड़ा गुरुदेव का तुम्बा उठाया और समर्थ को प्रणाम करके शिवाजी ने तत्काल सिंघनी को खोजने निकल पड़े। कुछ दूर जाने पर एक जगह दो सिंह शावक, शेरनी के बच्चे, दिख पड़े। शावक देख शिवाजी ने सोचा, निश्चय ही यहाँ इनकी माता आएगी। संयोग से शेरनी भी आ गई। अपने बच्चों के पास अनजाने मनुष्य को देखकर शिवाजी पर टूट पड़ी और अपने जबड़े में उनकी नटई यानी गर्दन, पिछला हिस्सा, गर्दन जकड़ ली। शिवा भले ही कितने ही सूरवीर थे, पर यहाँ तो उन्हें सिंघनी का दूध जो निकालना था, और उन्होंने धीरज धारण किया और हाथ जोड़ते हुए सिंघनी से विनती करने लगे, हे माँ, मैं यहाँ तुम्हें मारने या तुम्हारे बच्चों को उठाने के लिए नहीं आया, और ना ही मैं कुछ नुकसान करूँगा। मेरे गुरु के पेट में दर्द है, मुझे
आपका सहारा चाहिए, आपका दूध निकालना है। अगर आप मुझे खाना चाहती हैं तो मैं वापस आऊँगा, तब खा लेना। मेरे गुरुजी ठीक हो जाएं। और दोनों हाथ जोड़कर वो विनती करने लगा। प्राणी के अधीन हो जाते हैं। सिंघनी का क्रोध शांत हो गया। उसने शिवा का गला छोड़ा और बिल्ली की तरह उन्हें चाटने लगी। मौका देख शिवाजी ने उसकी कोख में हाथ डालकर निचोड़ लिया और तुम्बा भर लिया और उसे नमस्कार कर बड़े आनंद के साथ निकल पड़े। इधर सभी शिष्य भी गुरु जी से आ मिले। गुरु ने साथ ले एक आश्चर्य दिखाने के लिए पीछे के मार्ग से जंगल में आगे बढ़े और शिवा बड़े आनंद से आगे बढ़ रहे थे कि तभी समर्थ जी शिष्यों सहित उनके पीछे पहुंच गए। उन्होंने आवाज़ लगाई, शिवाजी। शिवाजी पीछे मुड़कर गुरुदेव को देखने लगे और पूछा, गुरुदेव उधर सूल कैसा है? गुरुदेव बोले, आखिर तुम सिंघनी का दूध भी ले आए। धन्य हो शिष्य शिवाजी, तुम्हारे जैसा गुरुनिष्ठ शिष्य रहते गुरु को पीड़ा क्या रह सकती है। समर्थ ने शिवाजी के सिर पर हाथ रखते हुए कहा। शिवाजी गुरुदेव के चरणों में नतमस्तक हो प्रणाम किया। दोस्तों प्लीज़ कहानी को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अगर कहानी आपको अच्छी लगी है, आप सभी धन्यवाद और प्रणाम।